कि खग मृग मधुकर तन धरि देवा, आई करहूँ रघु नायक सेवा। आप पशु बन जाइएगा, पक्षी बन जाइएगा, भालू बन जाइएगा, गिद्ध बन जाइएगा, सारे देवता लोग ये रूप धारण करके आप आइएगा मेरे सेवा में। आज प्रभु राम जब लला अपने मंदिर में जा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये देवता गण हैं जो विभिन्न रूप में आ रहे हैं। खग मृग मधुकर तन धरि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। इसी बात को भगवान राम ने जटायु से भी पूछा था कि जब जटायु को देखा कि उसके पंख कटे हुए हैं, वो तड़फड़ा रहा है, तो वाल्मीकि रामायण में राम ने लक्ष्मण से कहा था लखन मेनात घोर राक्षसम, लगता है यहाँ कोई घोर राक्षस है। और जब राक्षस सब सुना तब जटायु वहाँ से बोल दिया कि ततो वाच वह सह संभावा पीड़न्य वह यशम पितुरात्मनः। अरे राम जी, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो आपके पिता का मित्र हूँ। और राम जब गए गोदी में लिया तो राम ने एक प्रश्न पूछा जटायु से कि आप मेरे पिता के मित्र हैं और जब मेरा जन्म हुआ था तो आप अयोध्या में नहीं आए। हाँ, गिद्ध जाता है वो आसमान में मंडराता है और गिद्धों का आसमान में मंडराना अशुभ माना जाता है। महाराज जी, इस समय चमत्कार बहुत हो रहा है पूरा अयोध्या में। अभी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर गिद्ध जटायु के वंशज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी आज ही की घटना है, एक चीता यहाँ से, शेर कह सकते हैं, यहाँ से करीब शेर प्रजाति का करीब 10 किलोमीटर दूर यहीं पे दर्शन नगर के पास ट्रेन की चपेट में आके मर गया। भालू भी कुछ दिखे जा रहे हैं। ये सब क्या चमत्कार हो रहा है? देखिए, जब राम जी का जन्म होने वाला था तो राम जी के प्रकट होने के पहले श्री हरि ने कहा कि जनि डर पहूँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरभेशा। कश्यप यदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ को शिल्यारूपा, अवधपुरी प्रग ते नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, अंसन सही तम चारे भाई। तब देवताओं ने कहा सरकार आप चले जाएंगे वहाँ पर लीला करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? तब प्रभु ने कहा कि खग मृग मधुकर तन धरि देवा, आई करहूँ रघु नायक सेवा। आप पशु बन जाइएगा, पक्षी बन जाइएगा, भालू बन जाइएगा, गिद्ध बन जाइएगा, सारे देवता लोग ये रूप धारण करके आप आइएगा मेरे सेवा में। आज प्रभु राम जब लला अपने मंदिर में जा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये देवता गण हैं जो विभिन्न रूप में आ रहे हैं। खग मृग मधुकर तन धरि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। इसी बात को भगवान राम ने जटायु से भी पूछा था कि जब जटायु को देखा कि उसके पंख कटे हुए हैं, वो तड़फड़ा रहा है, तो वाल्मीकि रामायण में राम ने लक्ष्मण से कहा था लखन मेनात घोर राक्षसम, लगता है यहाँ कोई घोर राक्षस है। और जब राक्षस सब सुना तब जटायु वहाँ से बोल दिया कि ततो वाच वह सह संभावा पीड़न्य वह यशम पितुरात्मनः। अरे राम जी, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो आपके पिता का मित्र हूँ। और राम जब गए गोदी में लिया तो राम ने एक प्रश्न पूछा जटायु से कि आप मेरे पिता के मित्र हैं और जब मेरा जन्म हुआ था तो आप अयोध्या में नहीं आए। सब लोग बता रहे थे सब आए और गिद्ध नहीं आया। तो गिद्ध ने कहा नहीं राम जी, मैं नहीं आया, बात सत्य है। कहें क्यों? कहें जहाँ गिद्ध जाता है वो आसमान में मंडराता है और गिद्धों का आसमान में मंडराना अशुभ माना जाता है। इस कारण मैं नहीं आया कि मैं अयोध्या जाऊँगा, आकाश में मंडराऊँगा, हो सकता है हमारे राम जी के जीवन में कोई जो है अशुभ घटना घट जाए, इस नाते मैं वहाँ नहीं आया। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं निश्चित तौर से आपके कुल खानदान की रक्षा करूँगा। तो आज जब मेरी बेटी जानकी जा रही थी और सबसे पुकारी, जितने साधु हैं, जितने महात्मा हैं, जितने कथावाचक हैं, जितना कथा करने वाले लोग हैं, सब लोग बैठ के राम नाम का नाम ले रहे थे। तो मैं आकाश मार्ग से सीता जी ने कहा अरे जिसका नाम ले रहे हो ना, उसी की पत्नी को ये दशानन ले जा रहा है, तो आप मुझे बचाइए। राम राम
हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हु पटरारी। राम राम हा राम पुकारी। जब ऐसा नहीं हुआ तो माँ जगत जननी जानकी ने अपना कुछ वस्त्र और कुछ आभूषण नीचे गिरा दिया, ताकि अब तो पहचान जाओ कि भारत की नारी को दशाना हो रहा है, कोई नहीं आया बचाने के लिए। यही दुखद बात होती है कि राम नाम पे धंधा तो कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन जब राम की पत्नी जगत जननी जानकी को बचाना हुआ तो कोई राम का भक्त वहाँ नहीं गया। तब माँ जगत जननी जानकी, अर्थ लोग अनर्थ करें बात दूसरी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तब जब कोई मेरी माँ जानकी को बचाए नहीं पहुँचा, तब माँ जानकी जी ने अपना आभूषण और अपना वस्त्र नीचे गिरा दिया। इस नाते नहीं गिराया था कि पहचान है, इस नाते गिरा दिया था कि आप लोग मर्द हो, एक बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तुम सब लोग जो है ये साड़ी पहन लो, चोरी पहन लो, आइंदा से ये मत कहना कि हम भारत की बेटी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस नाते जगत जन उस वक्त मैंने जानकी जी की रक्षा किया था, और निश्चित तौर से मैं आपके पिता का मित्र हूँ। तो वाच वश्य संभावा पीड़न्युव वो यशम पितुरात्मन। अच्छा, यही कारण है कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर में आए हैं गिद्ध। वो हाँ 35 किलोमीटर दूर रहेंगे, 20 किलोमीटर तो दूर रहना मान्य है, 15 किलोमीटर भी, 5 किलोमीटर भी दूर रहना मान्य है, लेकिन मडराना उनका शुभ माना जाता है। इस नाते जो गिद्धराज जटायु आएंगे तो 20, 25, 30 किलोमीटर दूर ही रहेंगे, वहीं से अपने प्रभु श्री राम का दर्शन के अभिलाषी होंगे और ठाकुर गिर दर्शन करेंगे। क्योंकि गिद्ध जो हैं अगर 400 कोशन 400 कोश 400 कोस तक के दूरी पर अगर गिद्ध बैठा है तो आपको देख सकता है, गिद्ध है दृष्टि अपार। इस नाते 40 किलोमीटर दूर बैठ भी जटायु अपने रामलला का दर्शन कर लेंगे।